इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों का जो है सुभाष यादव एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति क्या है? ये संख्या पद्धति जो है विशेष रूप से हम इसके अंतर्गत जो है अंकगणित का अध्ययन करते हैं। तो अंकगणित क्या है? पहले हम अर्थमेटिक्स जानेंगे कि ये अर्थमेटिक्स क्या है। अंकगणित क्या है? अंकगणित जो है संख्याओं एवं अंकगणित क्या है? संख्याओं एवं उसके बीच के संबंध का विज्ञान है। संख्याएं यानी जैसे आप ये सब संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये क्या है? संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का आपस में जो संबंध होगा, किसी संबंध के द्वारा इनका जो एक रिलेशनशिप बनेगा, ये जो है यही आपका अर्थमेटिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 1 2 9 1 से लेकर 9 तक को हम जो है सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। और आपका जो 0 है यह आपका इनसिग्निफिकेंट कहलाता है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब 0 आपका असार्थक अंक है। क्या है? असार्थक अंक, जिसको कि हम इंग्लिश में इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। और 1 to 9 वाले नंबर, 1 से लेकर 9 तक के नंबर को हम सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंक के नाम से जानते हैं, सार्थक अंक के नाम से जानते हैं। तो अर्थमेटिक्स का अध्ययन ही संख्या पद्धति के अंतर्गत हम करते हैं। अर्थमेटिक्स क्या है? संख्याओं एवं उसके बीच के संबंध का विज्ञान है। ठीक, अब जो है हम अर्थमेटिक्स यानी अंकगणित के कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। नंबर सिस्टम में यानी अर्थमेटिक्स को पहला होता है नेचुरल नंबर, नंबर जिसको कि हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं से जानते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहां पर है काउंटिंग नंबर्स कॉल्ड, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सारे जो है आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल में है आपका 3 4 5 6 गोज ऑन इनफाइनाइट। ये आपके जो है 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती है। इन संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आपका 1 होती है। और सबसे बड़ी जो होती है प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर क्या होती है? तो इसका कोई अंत नहीं होता है। अब जो है हम दूसरा काउंटिंग करेंगे। इसी काउंटिंग पहला पार्ट क्या है? नेचुरल नंबर। सेकेंड है आपका होल नंबर, जिसको कि मैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो काउंटिंग नंबर्स विथ होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर्स को हम क्या करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, कैपिटल W से। और नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर, अब जैसे इसके साथ इन्हीं सारे नंबर के साथ हम 0 ऐड कर देंगे, यानी आपका 0 1 2 3 4 5 गोज ऑन इनफाइनाइट। ये भी आपका इनफाइनाइट तक होती है। तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। इसमें डिफरेंस किसका होता है? 0 का होता है।
जीरो के कारण जो है सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये आपका हो गया। अब जो है मैं तीसरा एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आपका जैसे मैंने बताया कि अर्थमेटिक्स में 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं। और 0 जो होता है 1 से लेकर 9 को हम सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंक के नाम से बोलते हैं, और 0 जो होता है इनसिग्निफिकेंट यानी असार्थक अंक के नाम से बोला जाता है। जैसे आप लोगों का है, ये आपका है, आपका जैसे ये आपका 0 है। अब मैं इसके राइट हैंड में 1 2 3 7 8 ये मैं रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने एक लाइनिंग कर दिया। अब इस 0 के राइट हैंड में मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया। किसको रिप्रेजेंट कर दिया, नेचुरल नंबर को। इसी के मैं आपके लेफ्ट हैंड में मैंने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और यानी पूर्ण संख्याएं ही पूर्णांक में बदल गई। यानी ये आपके जितने भी हैं 0 से लेकर इधर राइट हैंड में ये आपके धन पूर्णांक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, धन पूर्णांक, जिसको कि हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड प्लस यानी धन पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर जो है 0 से लेफ्ट हैंड में आपका अगर हम कैपिटल जेड के ऊपर माइनस कर देंगे तो ये आपका ऋण पूर्णांक हो गया। इस तरह जो है हम पूर्णांक को जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो तीसरा नंबर है पूर्णांक को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होती हैं, जिसको कि पूर्ण संख्या है। काउंटिंग नंबर्स विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी जिसको कि कैपिटल डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को जो है हम 0 के राइट हैंड में अगर हम नंबर लिख दिए और 0 के लेफ्ट हैंड में, तो 0 के राइट हैंड में आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड में जितने होते हैं वो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इस प्रकार जो है आपका जिसको कि हम इंटीजर्स यानी इसको जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको मैं बोलता हूँ पूर्णांक। क्या बोला जाता है, ये आपके पूर्णांक है, जिसको कि इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इंटीजर्स के तो वैसे आपको कैपिटल आई का यूज करना चाहिए, बट हम पूर्णांक को जेड से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों हम कैपिटल आई जेड का क्या डिफरेंस होता है, इसको मैं आप लोगों को अगली वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा। अब नेक्स्ट मैं चल रहा हूं, पूर्णांक हो गया। अब मैं अगला प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको कि हिंदी में बोलते हैं रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। हाँ, तो प्राइम नंबर यानी रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग कि जो आपकी जितने भी नंबर्स होते हैं यानी 1 to इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स जो है 1 से तो डिविजिबल होते हैं। हर एक संख्याएं जो है जितनी भी अंकगणितीय संख्याएं होती है, वे जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वे सारे जो है 1 से डिविजिबल होते हैं। इस बात को तो ध्यान रखिए आप लोग। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, have only 2 factors, 1 और itself। ध्यान से समझिए, itself यानी वे संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं। इसीलिए मैं बता दिया ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और itself। एग्जाम्पल में देखिए जैसे 3 है, 3 का केवल 2 ही फैक्टर है। यह नंबर एक ऐसा है जो या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 3 से, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। अगला है जैसे आपका 7 है, 7 भी 1 से डिविजिबल होगा या फिर 7 से होगा।
इसी तरह आपका जो है 9 है। अब 9 को देखिए, 1 भी है और 9 भी है। इसके अलावा यहाँ पर ये इसका जो है फैक्टर क्या है 3, इसलिए 9 जो है प्राइम नंबर्स नहीं होगा। 9 जो है प्राइम नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ओनली 2 फैक्टर्स 1 और इट्सेल्फ। यहाँ पर 1 और 9 के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर 3 आ गया है, इसलिए 9 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं। 13 है और आपका 17 है, 19 है, एक्सेट्रा, इसी तरह बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। अब अगला टॉपिक हम करते हैं, ये आपका 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट है 5 आपका कंपोजिट नंबर, जिसको कि हम बोलते हैं यौगिक भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याओं के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर have more than 2 factors. more than 2 factors का मतलब ये हो गया कि 2 से ज्यादा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका 4 है। 4 क्या है आपका? जैसे मैंने ये 1 से भी डिविजिबल होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे नंबर जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने भी अंक गणितीय अंक होते हैं, सारे वेल से डिविजिबल होते हैं। 1 जो है सारे संख्याओं का भाज्य होता है, और इसके अलावा 4 भी होगा। इसके अलावा इसका 2 भी है, तो मोर देन 2 फैक्टर हुआ ना, 1 2 3। सिमिलरली 6 है, 1 भी है और 6 है। इसके अलावा 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। इसके यहाँ पर 4 फैक्टर हो गए। सिमिलरली जैसे आपका हो जाएगा 24 भी 1 और 24 के अलावा ये आपका 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। देखिए कितने फैक्टर हो गए। 24 के 1 और 24 के अलावा 2 3 12 4 8 6, यानी इतने सारे जो फैक्टर होगा। इसलिए मैंने बोला कि मोर देन 2 फैक्टर, जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उनको हम जो है कंपोजिट नंबर या यौगिक या भाज्य संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे इवन नंबर्स। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में अध्ययन कर रहे हैं। सारी चीजें जो हम लोग इवन नंबर आप लोग जानते ही हैं कि दो नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। जो संख्याएं पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाती है, अर्थात जिनका शेषफल 0 बचता है, वे सारे जो है आपकी जो है इवन नंबर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल है आपका, मैं सीधा बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12 14 1 so on infinite। ये जितने भी नंबर्स दिए गए, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी अंक हैं, ये सारे जो है इवन नंबर हैं। क्यों? क्योंकि सारे नंबर जो है 2 से डिविजिबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। सब में जो है रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर जो होता है यानी r इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन में जो है आपका जो है ये सारे जो है इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर में यूनिट के प्लेस पर ऑन पहचान है। यूनिट प्लेस में आपका जैसे 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, एक्सेट्रा, ये सारे नंबर होते हैं। जिस संख्या जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे यहाँ पर 1 के प्लेस पर क्या है 0, इसका मतलब ये हो गया कि 3620 जो है
पूर्ण रूप से 2 से डिवाइड हो जाएगी, अर्थात यह नंबर जो है इवन नंबर है। लेकिन अगर इसी के स्थान पर मैं एग्जाम्पल एक्स दे रहा हूं 89,637, अब यहाँ पर जो है ऑन यूनिट के प्लेस पर क्या इसमें से कोई नंबर है नहीं है, इसलिए यह नंबर जो है आपका जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस पर नंबर 2 से डिविजिबल है। कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है? जब बड़ी संख्याएं दी रहती हैं तब की बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कि विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या नाम से जानते हैं। दोज नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो संख्याएं पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं जो है और नंबर्स यानी विषम संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 13, 3,889, 12,635, ये सारे नंबर्स जो है एक्सेट्रा इसी तरह अन्य भी हो सकते हैं। गोज ऑन इनफाइनाइट, ये भी अनंत तक होते हैं। क्यों अनंत तक होते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर ही इनफाइनाइट होता है, इसी तरह ये संख्याएं भी इनफाइनाइट तक होती हैं। तो ये आपका ऑड नंबर्स होते हैं। दोज नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो संख्याएं पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात इनका जो रिमाइंडर होता है 0 के अतिरिक्त कुछ अन्य जो है अशून्य संख्याएं आती हैं। रिमाइंडर में आपका जो होता है रिमाइंडर आर जो होता है ये आपका क्या मिलता है? अशून्य संख्या, अशून्य संख्या प्राप्त होती है। अशून्य संख्या का मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, 0 के अतिरिक्त जो भी मिलेगा वो सब सारी संख्याएं अशून्य संख्या कहलाती हैं। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं मालूम है, जैसा कि नाम ही से समझ में आ गया, क्रमागत मीन्स क्रम से। जैसे क्रमागत में आपका 2 और 3 एक क्रमागत संख्या है। फर्स्ट पेयर एक पेयर हो गया। 11, 13, 11 और 12 ये आपका क्रमागत संख्या है, इनका भी पेयर बन गया। बोलते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। जैसे 6 है, इसका अनुवर्ती क्या होगा? यानी 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, यानी 6 और 7 आपके क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं होंगी। तो किसी भी संख्या का अगर हम उत्तरवर्ती लिख देते हैं तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 99 है, क्या होगा? 100 होगा, यानी 99 और 100 जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है संख्याएं जो होती हैं वे सारी जो है कंसेक्यूटिव संख्याएं, जिसको कि क्रमागत संख्याओं के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया परिमेय संख्या, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। नंबर्स आर रिटन एज p/q, जो संख्याएं p/q के रूप में रिप्रेजेंट की जाए। p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जो संख्याएं p/q के रूप में प्रेजेंट किया जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां यानी वेयर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर p और q क्या है? ये दोनों पूर्णांक है, जिसको कि बोलते हैं इंटीजर। p और q क्या है? इंटीजर। मैं इंटीजर बोला हूं,
ये आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे 3/2 -6/7, 8/-9, 3/-2, 11/13 एक्सेट्रा। ये सब जितने भी हैं सारी जो है रेशनल नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका जो है आपके देखिए क्यू, कहीं पर भी जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर है कहीं भी जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका है 3/0, 3/0 ये आपका नॉट डिफाइंड है, यह आपका नॉट डिफाइंड, ये क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जब क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए रेशनल नंबर के लिए कंडीशन है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए, दो नंबर्स आर रिटन एज p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। जब ऐसा कंडीशन होगा तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। Those numbers are not written by p/q। जो संख्याओं को p/q के रूप में हम न प्रेजेंट कर सके, न रिप्रेजेंट कर पाए, उसे हम जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल √3, √5, 3 + √5, 6 + √7, 3 - √2। ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स जो है इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये शांत और अशांत थोड़ा ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। तो इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है जिसको कि हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म का न लिख सके, p/q के रूप में न व्यक्त की जा सके, वहीं को हम जो है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और लास्ट टर्म हम आप लोगों को बताऊंगा अब रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। अभी तक मैंने अभी तक हम लोगों ने जिस नंबरों के साथ प्ले किया, यानी प्लेइंग नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। जिन प्लेइंग नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी जो प्लेइंग नंबर्स का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, वे सारे जो है आपके रियल नंबर्स के रूप में आते हैं। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आर का क्या होता है, ये आपका एक सेट बन गया। सेट का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सारे रियल नंबर के एलिमेंट हैं। होल नंबर्स भी आपका रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं। मैंने रिप्रेजेंट किया जेड फॉर इंटीजर, ये भी आपका जो है रियल नंबर्स का ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। उसके बाद जो भी है आपका इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इस प्रकार जो सेट बनेंगे ये सारे रियल नंबर। इस प्रकार आर इक्वल टू क्या हो सकता है, 3/2 -6/7 √5, 3 + √5 -6 11 0 8। आपका ये जितने भी हैं सारे चीज आप जो देख रहे हैं, इवन नंबर, आड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब जो भी है सारे रियल नंबर्स के एक सेट है, एक एलिमेंट है। जैसे रियल नंबर का इवन नंबर क्या है, एक सेट, एक एलिमेंट है। इस रियल नंबर का जो इंटीजर्स होते हैं
वो क्या है, एक एलिमेंट है? तो इस प्रकार हम इसकी डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। ये आपका लास्ट परिभाषा, अपरिमेय √5, परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार हमने नंबर सिस्टम के बारे में विशेष रूप से अंकगणित का ही अध्ययन करते हैं। अंकगणित क्या है मैंने आपको बता दिया। फिर अंकगणित के जितने भाग हैं सारे भागों को मैंने आप लोगों को बताया, समझाया। अगर आप लोगों को ये जो सुभाष यादव एजुकेशन क्लासेस है इसको सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग तैयार रहिए। थैंक यू।